क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज जो हमें जीवन देने वाली रोशनी देता है, वही हमारी टेक्नोलॉजी को कुछ ही घंटों में ठप्प भी कर सकता है। पिछले कुछ दिनों में वैज्ञानिकों के बीच एक खलबली मची हुई है। खबर यह है कि सूरज ने पिछले 20 सालों का सबसे बड़ा सोलर रेडिएशन तूफान छोड़ा है। अब ये क्या बला है और इसका आप पर क्या असर होगा, इसे आज बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में समझते हैं। बात है 18 और 19 जनवरी 2026 की। सूरज के एक सक्रिय हिस्से जिसे हम सनस्पॉट AR4341, इसमें एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसे हम X1.9 क्लास का सोलर फ्लेयर कहते हैं। एक्स क्लास का मतलब सूरज के सबसे शक्तिशाली धमाके। आमतौर पर सूरज से निकलने वाले एक कण पृथ्वी तक पहुंचने में 3 से 4 दिन लगते हैं, लेकिन इस बार यह धमाका इतना तेज था कि यह कण सिर्फ 25 घंटे में 15 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करके हमसे टकरा गए। इनकी रफ्तार लगभग 1600 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। आप सोच सकते हैं कि इसकी रफ्तार कितनी तेज थी। वैज्ञानिकों ने इसे S4 कैटेगरी का तूफान घोषित किया। आखिरी बार इतनी तीव्रता का सोलर रेडिएशन जो तूफान था वो अक्टूबर 2003 में देखा गया था, जिसे मिलियन टॉर्म्स कहा जाता था। यानी पूरे 2 दशक बाद सूरज ने अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया। अभी बात यह है कि इससे हमें क्या खतरा हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये हमें जला देगा। नहीं, शुक्र है हमारी पृथ्वी के पास मैग्नेटिक शील्ड है, जिसे हम चुंबकीय ढाल बोलते हैं, जो हमें बचा लेती है। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी इतनी लकी नहीं है। इसका जो इफेक्ट्स है वो सैटेलाइट्स पर हो सकता है। अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे सैटेलाइट्स, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स खराब हो सकते हैं। इससे आपके टीवी सिग्नल्स और इंटरनेट में दिक्कत आ सकती है। उसके बाद GPS और नेविगेशन सिस्टम, जो GPS हम अपनी कारों या फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं, उसके सिग्नल्स कमज़ोर पड़ सकते हैं या पूरी तरह बंद हो सकते हैं। तीसरा, हवाई यात्रा, जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जो पोलर रीजन्स है उसके ऊपर से उड़ने वाली फ्लाइट्स को रास्ता बदलना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ रेडिएशन खतरा सबसे ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद अगर तूफान बहुत ज़्यादा ताकतवर हो तो बिजली के ट्रांसफार्मर्स तक पहुंच सकते हैं और बड़े इलाकों में ब्लैकआउट हो सकता है। इस तूफान का एक अच्छा नतीजा भी निकल सकता है। दुनिया के उन हिस्सों में भी आसमान में हरी और गुलाबी रोशनी यानी नॉर्थर्न लाइट्स देखी गई, जहाँ एक कभी नहीं दिखती। जैसे सैन फ्रांसिस्को और जर्मनी के निचले हिस्सों में इस लाइट देखी गई है। दोस्तों, हम सोलर साइकिल्स 25 के सोलर मैक्सिमम दौर से गुजरे हैं। इसका मतलब है कि अगले 1-2 साल तक सूरज ऐसा ही गुस्सा दिखाता रहेगा। अच्छी बात यह है कि हमारी एजेंसियां जैसे नासा हो गया या नोआ हो गया, ये जो एजेंसियां है ये इसके ऊपर पल पर नज़र रख रहे हैं ताकि नुकसान कम किया जा सके। पर एक घटना हमें याद दिलाती है कि हम अपनी सुविधाओं के लिए जिस टेक्नोलॉजी पर निर्भर है वो ब्रह्मांड की एक छोटी सी हलचल से कितनी कमज़ोर साबित हो सकती है। तो दोस्तों, अगर ये इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।